आज झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से कह सकते हैं कि विधायक दल की बैठक सेम आवास में चल रही है और बैठकों का दौर जारी है। 11 बजे से शुरू हुई बैठक अभी तक बैठक चल रही है और बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा किया गया। चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव हो सकता है, महागठबंधन के नेता हेमंत सोरेन चुने जा सकते हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि आज जिस बैठकों के बीच में मुख्यमंत्री को लेकर भी चर्चा हुई है और अब जिस तरह से अंदर खाने से जो खबरें निकल के आ रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि विधायक दल का नेता हेमंत सोरेन को चुन लिया गया। तो 5 महीने के बाद एक बार फिर से झारखंड के राजनीति में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से हेमंत सोरेन झारखंड का मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पे आधिकारिक रूप से मुहर लगना बाकी है, लेकिन तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो रांची संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि झारखंड की राजनीति में कई ऐसे दृश्य देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से ये बातें जो सामने आ रही हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे में जो बदलाव किया जा रहा है झारखंड की राजनीति के लिए कितना अच्छा है, इस पे हम चर्चा करेंगे। या फिर ये चेहरे अगर बदल जाते हैं तो झारखंड की राजनीति में क्या हो सकता है, क्योंकि सभी को पता है कि 4 महीने के भीतर झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में अगर 4 महीने के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाता है तो उसमें क्या, या जो लोग हैं, जो जनता है, वो क्या सोचती है। आपको भी पता है कि सुबह से यहाँ पे विधायक दल की बैठक चल रही है। हेमंत सोरेन को विधायक दल का बैठक के जो चुन लिया गया है, विधायक दल का नेता चुन लिया गया, बस कुछ ही क्षण बाकी रह गया, आधिकारिक मुहर लगना बाकी है। ऐसे में 5 महीने के बाद एक बार फिर से झारखंड की राजनीति में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। हिसाब कैसे लेते हैं, आम आदमी पार्टी किस रूप में लेती है? देखिए ये क्योंकि 2019 में जब चुनाव हुआ था तो उनके नेता और उनका जो चेहरा था वो हमारे माननीय विधायक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही थे और उन्हीं के चेहरे पे ही ये चुनाव हुआ था और हम लोग पूरी गठबंधन पूरी का पूरी तरह से मेजोरिटी पे चुनाव जीत के सरकार बनाई थी। और अब चूंकि सरकार 4.5 साल चला चुकी है, अब कुछ ही महीनों के बाद अब फिर से पुनः चुनाव होगा। तो इस चुनाव के दौरान जनता भी ये चाहेगी कि जिसके आरंभ में जिनके चेहरे के व्याप में हमने चुनाव वोट किया था, जिनको हमने मुख्यमंत्री बनाया था, तो सरकार का जब पूरा कार्यकाल पूर्ण हो तो उसी चेहरे पे ही पूर्ण हो। और जनता भी ये चाहती है कि हमारे माटी के शेर पुनः उस गद्दी पे विराजमान हो और साथ ही साथ जनता के लिए उचित मुद्दे पे और उसी तरह गर्मजोशी से जिस तरह से वो काम करते आ रहे थे दुगने गर्मजोशी से वो जनता के लिए काम करे। और साथ ही साथ जनता को ये मैसेज जाएगा कि आने वाले कल में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी गठबंधन के जो नेता होंगे, जो चेहरा होंगे, वो हमारे माननीय विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में आप लोग से जैसे सुनने को आ रहा है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं वो हेमंत सोरेन जी। क्या लगता है जनता जिस वादे के साथ, जिस मुद्दे के साथ 2019 में हेमंत सोरेन को सत्ता में वापस लाया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और ऐसे में कह सकते हैं कि बीच में घटनाक्रम आप भी देखे थे, पूरा देश देखा था, ईडी की कार्रवाई हुई, लैंड के मामले में जांच हुई और शायद ईडी के अधिकारियों ने जो दोषी पाया उनकी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा हुआ। उसके बाद चंपई सोरेन विधायक दल के नेता चुने गए और तीसरे दिन विधायक दल के नेता चुने जाते हैं और फिर राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से एक बार आपने देखा था बिहार की तरफ हम जैसा चलते हैं, बिहार में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर भरोसा किया था, उनको अपने जगह पर मुख्यमंत्री पद दिया था। आपने देखा कि जब नीतीश कुमार बाहर आए, जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री पद से उठे तो उन्होंने एक अपना दल बना करके अपनी राजनीति शुरू की। क्या लगता है कि चंपई सोरेन को चमत्कार कर सकते हैं झारखंड की राजनीति में? ऐसा कुछ भी नहीं लगता है मुझे, जहाँ तक लगता है, क्योंकि वो गुरु जी के साथ चलने वाले सेनानी है, झारखंडी आंदोलनकाली में से एक है और वो पूरी तरह से झारखंड को समर्पित है। झारखंड के लिए जो उचित है और जो उचित निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय ले रहे हैं और आगे भी झारखंड के लिए उचित निर्णय लेना झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही चलना है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो सच्चे सिपाही है जितना मुझे लगता है। और ये सरकार जैसे भी चल रही थी वो आगे भी उसी उसी ऊर्जा के साथ, उसी उत्साह के साथ चलेगी और कोई भी आपको जैसे प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि इधर से उधर होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। झारखंड की राजनीति, झारखंड की माटी अलग है और झारखंड में जो राजनीति होती है, लोगों की राजनीति होती है, यहाँ के झारखंड के मानुष की राजनीति होती है, उससे कोई भी इतर नहीं। जब हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है उसके बाद बड़ी जिम्मेवारी
चंपई सोरेन को दी गई है। ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि चंपई सोरेन एक ऐसे नेता है जो कह सकते हैं कि कोल्हान के इलाके में उनका एक अपना पकड़ है। पार्टी कोल्हान के इलाके में भी काफी मजबूत स्थिति है। एक तरफ जहां संथाल इलाके में जेएमएम की स्थिति मजबूत है, वहीं कोल्हान के सारे तरफ भी चंपई के कारण पार्टी काफी मजबूत स्थिति में। ऐसे में जो मैनिफेस्टो के जो आपने 2019 में मैनिफेस्टो था और उसमें कई मुद्दे पर चर्चा की गई थी, चाहे सरना धर्म कोड की बात करें, 1932 की बात करें, क्या लगता है कि हेमंत सोरेन ये सोचते हैं कि जो उन्होंने जनता से वादा किया था कि हम उस जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, इसलिए वो दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं ताकि अपने हाथों से, कर कमलों से जनता को सौगात दे पाए? देखिए, सिंपल सी बात है, जिस चेहरे से जनता ने जिनको नेता चुना था और नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में वो आए यहाँ पर, तो जितने भी वादे उन्होंने किया था उनमें से कई वादों को उन्होंने पूर्ण किया है। अब जो भी बचे कुचे वादे हैं जो उनके चेहरे के रूप में दिया गया है, कोई भी वो चाहेंगे कि जनता तक वो मैसेज जाए कि मैंने जो भी वादा किया था या जो भी गठबंधन के नेता मुझे चुने थे उस नेता के रूप में मैं एक चेहरा के रूप में था, तो वो जनता को ये मैसेज जाना चाहिए था कि संपूर्ण वादों को वो सरकार के अंत तक, जब तक वो सरकार का कार्यकाल खत्म ना हो जाए, तब तक वो सारा का सारा जो वादा है जो उन्होंने किया था, क्योंकि जो भी इंसान, अगर मैं वादा करता हूं आपके साथ तो आपको मैं ही पूरा करूंगा, ना कि कोई मेरे बिहाफ में पूरा करेंगे। तो उसी तरह अगर वो वादा किए जनता के साथ, जितने भी वादे जनता के साथ किए, तो उनको ये पूरा करना चाहिए, या पूरा करने के लिए उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अच्छा, बीजेपी अभी फिलहाल सारा घटनाक्रम पर नजर रख रही है, कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है, लेकिन एक सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन झारखंडी लोगों के लिए एक बड़े चेहरे हैं। आपने देखा था कि 5 महीने के बाद पहले जब हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था, तमाम झारखंड के आदिवासी जो लोग थे, तमाम जेएमएम के जो कार्यकर्ता थे या महागठबंधन के जो कार्यकर्ता थे, सड़क पर उतर करके विरोध कर रहे थे। और इसका फायदा लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिला कि पार्टी को जबरदस्त संथाल के इलाके में मिली है। एक भी आदिवासी चेहरे झारखंड बीजेपी की तरफ से जीत करके इलाकों से नहीं आए। क्या लगता है इसका फायदा फिर से हेमंत सोरेन को मिल पाएगा? देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं है। आज जो अस्थिरता बनी 5 महीना पहले, 6 महीना पहले, और जो उसका पुनरुत्थान अभी जो वर्तमान परिस्थिति में जो भी घटनाएं घट रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये साबित हो गया कि ये सारी घटनाएं वो बीजेपी के द्वारा किया गया था। क्योंकि हाईकोर्ट ने भी ये कहा दिया है कि क्या मनगढ़ंत कहानियां, संभावना का खेल है, इस तरह से ये, इसलिए उनको जमानत मिला। तो ये परिस्थिति उत्पन्न क्यों हुई? हेमंत सोरेन तो अपने कार्यकाल 5 साल पूरा कर देते अगर ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो इस परिस्थिति को उत्पन्न करने में कहीं ना कहीं किसी का तो हाथ है। और उस जब वो पूरी तरह से निकल चुके हैं, बेल पे है, तो वो तो चाहेंगे ना कि अपने बातों को, अपने ये को रखने के लिए जनता के बीच में, और जनता ये निर्णय लेगी क्या सही है क्या गलत है। जनता ने ये निर्णय लिया, लोकसभा में दिखला दिया। जैसे भी कहना था ओपोजिशन पार्टी का कि एक भी सीट नहीं आएगी, जनता ने पांचों के पांच ही आदिवासी सीट पे उन्हें साफ कर दिया। तो जनता फिर निर्णय लेगी या फिर पुनः गठबंधन की सरकार बनेगी। एक अंतिम सवाल ये है कि 5 महीने के अंदर जब विधानसभा के चुनाव होंगे, तो एक बार फिर से हेमंत सोरेन के नाम से बीजेपी ने एक नेता को अपना सह चुनाव प्रभारी बनाया। आपको पता है हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम चल रही है, फिलहाल कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से अभी कोई निशाना नहीं साधा गया है। क्या लगता है कि झारखंड की जनता किस हेमंत बिस्व शर्मा को या फिर हेमंत सोरेन को चुनने का काम करेगी? देखिए, बात साफ है। जब 2 लोकसभा सीट थी तब हम गठबंधन की सरकार बनी। अब 5 लोकसभा सीट है, वे पूर्ण रूपेण पूरी तरह से आदिवासी समाज, पिछड़े समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, अगली वो जातियां हैं जिनके साथ अन्याय किया जा रहा है, वो सभी आज गठबंधन के साथ है। इससे यही तात्पर्य होता है पुनः ये सरकार आएगी, और ये सरकार आने के बाद ये झारखंड के वासियों के लिए, झारखंड की अस्मिता के लिए वो सारे काम करेगी जो आज तक नहीं हो पाया था, और जो चल रहा है इस सरकार में उसको वो आगे बढ़ाने का काम करेगी। कह सकते हैं जो घटनाक्रम आज जो देखा जा रहा है कि एक बार फिर से झारखंड के राजनीति में बड़ा फैसला लिया गया है, या फिर कह सकते हैं कि उसका आधिकारिक रूप से अभी घोषणा नहीं हुई है, लिया जा सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव हो सकता है। चंपई सोरेन की जगह पर अब हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि इसकी आधिकारिक घोषणा सिर्फ नहीं हुई है, लेकिन विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया। लेकिन लोगों का मानना है कि जिस तरह से 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन ने जिस तरह से चुनाव लड़ा और एक बार 4.5 सालों तक सरकार चलाने का काम किया है, एक बार फिर से
आने वाले 2024 के चुनाव से पहले वो राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे और 2024 का चुनाव उनके चेहरे पर लड़े जाएंगे और एक बार फिर से झारखंड में सरकार बनाने का काम करेंगे। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।